डिस्क्लेमर, ये एनीमे हमारा नहीं है, बस हमें इसे एक्सप्लेन करा है, तो कॉपीराइट से दूर रखना। उचिहा एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें बताया जाता है बॉडी इंप्रूवमेंट टीम के बारे में, जहाँ पर वो सभी लोग मिलकर रनिंग कर रहे होते हैं। फिर मॉब कहता है कि साकी की एबिलिटी किसी भी लड़के को एक अट्रैक्टिव नहीं बनाती है, बस इसी वजह से मैं बॉडी इंप्रूवमेंट टीम में आया। फिर यहाँ पे दिखाया जाता है कि ये लोग तो काफी ज्यादा आगे निकल चुके हैं और मॉब काफी पीछे है, जो कि काफी ज्यादा थक गया है। उसके बावजूद वो कहे जा रहे हैं फाइट ऑन फाइट ऑन। फिर वो दौड़ते दौड़ते ही बेहोश हो जाता है। फिर बाकी के टीममेट आके मॉब को उठाने लगते हैं। फिर हमें पता चलता है कि मॉब का स्टेमिना 0 हो चुका है। फिर सीन चेंज होता है टेलीपैथी ग्रुप की तरफ, जहाँ पर टोमे कह रही होती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर कोई लड़का इस सिचुएशन में आकर बॉडी इंप्रूवमेंट टीम में क्यों ज्वाइन होगा। ये लोग बात ही कर रहे होते तभी वहाँ पर बॉडी इंप्रूवमेंट टीम का मुशाशी आ जाता है। फिर टेलीपैथी ग्रुप के सभी लोग झुक जाते हैं। वो सभी मुशाशी को कहते हैं कि शुक्रिया, आपने हमें ये रूम का इस्तेमाल करने दिया। फिर मुशाशी कहते हैं अरे ऐसी भी कोई बात नहीं है, हमें तो बस अपना सामान रखने के लिए रूम चाहिए था, क्योंकि अधिकतर एक्टिविटी हमारी रूम के बाहर ही होती है। फिर टोमी मुशाशी से पूछती अरे इसको क्या हो गया। फिर मुशाशी कहता है कि कागेयामा बेहोश हो गया है, क्या तुम इसका ख्याल रख सकते हो। फिर नेक्स्ट सीन में मॉब को होश आ गया होता है। तभी टोमे उससे पूछती है क्या तुम मुझे सच सच बताओगे कि तुमने बॉडी इंप्रूवमेंट टीम को क्यों ज्वाइन किया। फिर मॉब कहता है मैं स्पोर्ट्स में काफी बेकार हूँ और मैं दौड़ने में भी काफी ज्यादा स्लो हूँ, क्योंकि हमेशा से मैं अपनी साइकिक पावर पे ही डिपेंड रहता था। फिर टोमे कहती है ये किस तरह का आंसर हुआ, और अगर तुम्हारे पास साइकिक पावर है तो वो मैं देखना चाहूंगी। तभी मॉब कुछ डंबल को उठाकर अपने आजू बाजू घुमाने लगता है। ये सब देख के वहाँ पे सभी लोग शॉक्ड रह जाते हैं। फिर मॉब कहते हैं विश्वास हुआ या फिर तुम और भी कुछ देखना चाहते हो। फिर एक छोटा सा डंबल मॉब के हाथों में आता है, पर मॉब उसे भी नहीं उचक पाता। फिर उन्हीं में से एक बोलता है कि क्या पहले तो ये सिर्फ एक स्पून को बैंड कर पाता था, लेकिन अब वो इतना सब कुछ कर सकता है। फिर टोमे मॉब के पास आने के बाद कहती है मॉब तुम मेरा अधूरा सपना पूरा कर सकते हो, तुम मानो या ना मानो मेरा सपना है एक दिन मैं एक एलियन से बात करूं। इसके लिए मैंने एक बुक भी लिया था। फिर बाद में पता चला ये सब फ्रॉड है। फिर पता चला ये सब मुमकिन नहीं है, लेकिन अब मॉब मैं तुम्हें देखने के बाद कह सकती हूँ कि मेरा सपना पूरा हो सकता है। मॉब हम दोनों मिलकर टेलीपैथी को काफी आगे ले जा सकते हैं, और तो और हम एक नई जिंदगी की तलाश कर सकते हैं। हम ऐसी जगह जा सकते हैं जहाँ पर कोई नहीं गया। फिर मॉब कहता है नहीं मुझे ये सब कुछ नहीं करना, मेरे को वेट लिफ्टिंग करनी है। तभी टोमे कहती क्या क्यों, पर यहाँ मेरे अंदर पैशन की आग दौड़ रही है और तुम कुछ करना ही नहीं चाहते। फिर मॉब कहता है आखिर मुझे ऐसी चीज मिल गई जो चीज मैं करना चाहता हूँ। फिर टोमे कहती क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारे पास तो साइकिक एबिलिटी है। फिर मॉब कहता है सच कहूँ तो मैं एक लड़के के तौर पे पॉपुलर होना चाहता हूँ। फिर टोमे कहती है ओह तो तुम पॉपुलर होना चाहते हो। तभी मॉब शर्मा जाता है। फिर वो कहते हैं ना ऐसी बात तो नहीं है। फिर टोमे कहते सही कहा, और तुम बन भी नहीं पाओगे पॉपुलर। और तुम्हें क्या लगता है मसल गेन करने के बाद क्या तुम पॉपुलर हो जाओगे। फिर मॉब कहता है तो आखिर मैं करूँ क्या। फिर टोमे कहते हैं तुम अपने साइकिक एबिलिटी के जरिए लोगों के दिमाग पढ़ सकते हो, खासकर लड़कियों के, जिससे तुम पॉपुलर ही नहीं सुपर पॉपुलर हो सकते हो। फिर नेक्स्ट सीन में हमें रेगन का ऑफिस दिखाया जाता है। फिर रेगन कहता है टेलीपैथी ना वो मैं नहीं कर सकता, पर मैं आत्माओं की बातें सुन सकता हूँ। वैसे तुम क्यों पूछ रहे हो ये सब। मॉब क्या तुम किसी का दिमाग पढ़ना चाहते हो, और वो कोई लड़की तो नहीं। यहाँ पर मॉब के तो पसीने छूटने लगते। तभी रेगन कहता है मॉब 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 यार तुम्हारा दिमाग पढ़ना कितना आसान है। वैसे हर मिडिल स्कूल के बच्चे को पॉपुलर तो होना ही होता है, जैसे कि मैं। इस चीज के लिए तुम्हें शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। फिर मॉब अपने घर जा रहा होता तब वो मन में सोच रहा होता है कि ऐसा नहीं है कि मैं पॉपुलर होना चाहता हूँ, बस मैं सुबुमे के करीब आना चाहता हूँ। माफ करना बच्चे, तुम हंस क्यों नहीं रहे या फिर स्माइल क्यों नहीं कर रहे। रुको मुझे पता है शायद तुम क्यों परेशान हो, शायद तुम पढ़ाई की वजह से टेंशन में हो। फिर मॉब कहता है कि ना मेरे ग्रेड्स तो कमाल के हैं। फिर वो काफी सारे गैसेस करने लगती है। फिर आखिर में वो बोलती है कि क्या तुम प्यार की वजह से टेंशन में हो। फिर मॉब कहता है अरे तुम्हें कैसे पता चल गया। फिर वो लेडी कहती मुझे सारी बातें खबर रहती है सबके, तुम मेरे साथ चलो मैं तुम्हारे सारे दुख को मिटा दूंगी। फिर मॉब कहता है नहीं मैं अपने घर जा रहा हूँ। फिर वो लेडी कहती है तुम पॉपुलर हो जाओगे। फिर मॉब कहता है तो चलो ना, किसका राह देख रहे हो। वह लेडी मॉब को बताती है कि हाल ही में मैंने एक ग्रुप को ज्वाइन करा है जिसका नाम है LOL, जिनके हेड है मिस्टर डिम्पल। हम सभी लोगों को खुश रहना सिखाते हैं। हमारे मिस्टर डिम्पल के पास ऐसी पावर है जिससे वो किसी को भी हंसा सकते हैं। पर जैसे ही मॉब वहाँ पर पहुँचता है तभी वहाँ पे काफी सारे लोग होते हैं जो कि उस लेडी की तरफ मास्क पहने हुए होते हैं। वह सभी मॉब को देख के
पहचान जाते हैं ये नया लड़का है, तो फिर वो मॉप को कहते हैं तुम्हें स्टेज पे जाना पड़ेगा। वो सभी मास्क मैन मॉप को उछालते उछालते स्टेज पर पहुंचा देते हैं और यहाँ पर मॉप के अलावा 2 मेंबर और होते हैं। मॉप सोच ही रहा होता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है, तभी उसे वहाँ पर दिखती है उसकी क्लासमेट जिसका नाम होता है इची मिसाटो। फिर तभी वहाँ पर ग्रुप का लीडर डिम्पल आ जाता है। उसे देखकर सभी वहाँ पर हंसना शुरू कर देते हैं। वो स्टेज पे आके कहता है कि मैं चाहता हूँ कि सब लोग खुश रहे और हंसते रहे। फिर डिम्पल उन सभी लोगों को कहता है कि इन तीनों को देखो ये कितने उदास लग रहे, चलो इनको खुश करा जाए। यहाँ पर स्टेज के नीचे जितने भी लोग थे वो सभी लोग वो तीनों को पकड़ के नीचे ले जाते हैं और मॉप को और वो ओल्ड मैन को मास्क पहना देते हैं। इचिको को इन सभी लोगों पे शक होने लगता है। फिर उन्हें बताती है कि मैं हूँ स्वॉर्ड मिडिल स्कूल के न्यूज़पेपर से, मुझे लग रहा है कि तुम किसी तरीके का हिप्नोसिस का इस्तेमाल कर रहे हो जिस वजह से तुम लोगों का ब्रेन वॉश कर रहे हो। तभी डिम्पल उस ओल्ड मैन का मास्क हटवाता है तो वो ओल्ड मैन काफी ज्यादा हंसने लगता है। फिर इचिको सोचने लगती है आखिर कैसे, ये तो सच में हंसने लगा। तभी इचिको यहाँ से जाने के बारे में सोचती है पर डिम्पल उसे जाने नहीं देता। फिर वो डिम्पल इचिको के सर पे भी वो मास्क लगा देता है। फिर जब वो मास्क हटता है तो इचिको भी हंसना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ मॉब ने भी वही मास्क लगा रखा होता है, लेकिन जब मॉब अपना मास्क निकालता है तो मॉब पे उसका कुछ असर ही नहीं हुआ होता और वो भी यहाँ से जाने के बारे में कहता है। ये देख के तो डिम्पल काफी ज्यादा शॉक्ड रह जाता है। फिर वो उसे कहता है तुम इधर थोड़ी देर रुक सकते हो, लेकिन मॉब नहीं मान रहा होता। फिर डिम्पल उसे कहता है आखिर तुम्हें जाना ही है तो तुम्हें मेरे साथ एक चैलेंज करना पड़ेगा। उस चैलेंज का नाम है मिल्क ड्रिंकिंग और वो चैलेंज करना है तुम्हें हमारे LOL लीडर्स के साथ और जो सबसे पहले हंस देगा वो हार जाएगा। दूसरी तरफ मॉब ये चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि मॉब को दूध पीना अच्छा लगता है। फिर जब मैच स्टार्ट होता है तब मॉब तीनों के तीनों लीडर्स को आराम से हरा देता है। फिर डिम्पल सोचने लगता है कि इसके पीछे तो मेरा ही हाथ है ना, मैं तो इन लोग को हमेशा से हंसाना ही सिखाते आ रहा हूँ, तो मैं जीत कैसे सकता हूँ। और ये सभी के सभी लीडर्स आराम से हार गए। फिर डिम्पल खुद मैदान में उतरता है और वो दूध के अंदर कुछ मिला देता है जिस वजह से फाइनली मॉब के मुंह से दूध निकल जाता है। फिर वो खांसता है। फिर डिम्पल कहता है देखो देखो ये हंस गया। फिर मॉब कहता है कि नहीं मैं नहीं हंसा। फिर मॉब को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। फिर मॉब अपने पावर से उधर सभी लोगों का हिप्नोसिस को खत्म कर देता है। फिर वो सभी लोग होश में आ जाते हैं। फिर वो सोचने लगते हैं कि वो सभी लोग यहाँ पे कर क्या रहे हैं। फिर डिम्पल वापस से उन सभी लोगों को हिप्नोटाइज कर लेता है। उसके बाद डिम्पल मॉब के ऊपर भी अपनी साइकिक पावर का यूज करता है पर मॉब पे उस साइकिक पावर का कोई असर ही नहीं हो रहा होता। फिर मॉब उसे कहता है कि तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो पर तुम मुझे हंसा नहीं पाओगे, मैं कभी हंसी नहीं पाऊंगा। फिर डिम्पल उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि सही कहा, तुम कभी हंसी नहीं पाओगे क्योंकि तुम्हारे अंदर कोई इमोशन है ही नहीं। इसी वजह से अगर तुम अपने प्यार करने वाले से भी मिल जाओगे तो तुम उसके साथ हंस नहीं सकते और साथ ही साथ तुम उसके साथ रो भी नहीं सकते। इसी वजह से तुम अकेले रहोगे। फिर डिम्पल को जब पता चलता है कि मॉब के पास भी साइकिक एबिलिटी है तब फिर वो सोचता है कि मॉब से छुटकारा पाने का समय आ चुका है। फिर मॉब कहता है कि मुझे एक चीज जान के काफी ज्यादा अच्छी लगी कि तुम कोई इंसान नहीं एक बुरी आत्मा हो। फिर डिम्पल डर के मारे उन सभी को कहता है कि इसको पकड़ लो। मॉब ने अपनी इमोशंस को काफी समय से कंट्रोल कर रखा लेकिन अब उसका इमोशंस का पारा 100 क्रॉस कर जाता है जिस वजह से मॉब को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और डिम्पल भी अपने असली रूप में आ जाता है। फिर डिम्पल उस पे काफी सारे अटैक्स करने लगता है पर मॉब पे उसका कुछ असर नहीं हो रहा होता। फिर मॉब उसे एक हाथ से हरा देता है। फिर मॉब रेगन के ऑफिस में जाता है। फिर वो रेगन को बताता है कि वो LOL ग्रुप में क्या हुआ था। मॉब को काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है। फिर वो कहता है कि वो ग्रुप कर ही क्या रहे थे, खाली हंसी तो रहे थे, वो मजे कर रहे थे और मैं वहाँ जाकर उनका मजाक किरकिरा कर दिया। फिर रेगन उसे कहता है नहीं मॉब, तुम्हें वहाँ पर तो जाना ही था उन लोग को बचाने। जब उन लोग को अंदर से ही खुशी नहीं हो रही थी तो बाहर से हंस के उनको क्या फायदा। तो तुमने काफी ज्यादा अच्छा काम करा है, तुम वहाँ पर हंस नहीं पाए इस वजह से तुम उन लोग को बचा पाए और ये काफी अच्छी बात है। फिर हमें LOL ग्रुप का सीन दिखाया जाता है। वो सभी लोग सोच रहे होते हैं कि वो लड़का आखिर था कौन, उसे शायद भगवान ने भेजा था, हमें उसे ढूंढना चाहिए। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मॉब सो के उठ चुका होता है। फिर वहाँ पर एक छोटी सी आत्मा आ जाती है मॉब के सामने। फिर हमें बताया जाता है कि वो आत्मा और कोई नहीं वही डिम्पल की आत्मा है जो कि मॉब से मिलने आया होता है। और फिर एंड में हमें बताया जाता है कि मॉब को एक्सप्लोड होने में 20% हो गया है। हमारा एपिसोड एंड हो गया है तो अगला एपिसोड आएगा कुछ ही दिनों में। तो मैं मिलता हूँ मेरे किसी नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी लाइक कर देना। तो वो भी के लिए बाय बाय। 君の中にある赤と青き線もそれらが結ばれるの